this video, we'll be starting with the chapter which is very important, which is very crucial for your 12th standard syllabus. Basically ये chapter तुमने पहले भी किया होगा, ठीक है? उसका मैंने सबसे पहले ऊपर लिखा है, that is what final accounts. Now why is it important? Okay, basically most of the chapters which is in your 12th syllabus is based on this chapter. That is the reason the first chapter which we'll be doing is final accounts. Now you'll be wondering हमने FYJC में भी किया, FYJC 11th स्टैंडर्ड में हमने फाइनल अकाउंट्स किया था, अभी 12th स्टैंडर्ड में भी कर रहे हैं. अभी डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स 11 से अगर तुम 12th में आ गए तो एक कदम तुम ऊपर आ गए. सिमिलरली पहले हम एक पार्टनर का पढ़ते थे, अभी यहाँ पर एक था, उसके साथ एक और एक आता, दैट इज पार्टनर्स. पहले एक अकेला इंसान था, दैट वाज सिंगल. नाउ इन 12th स्टैंडर्ड यू विल बी स्टडीइंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ 2 पार्टनर्स. That is the difference. Now basically when it is prepared, just like your exams, you know, final exams, कब होते हैं वो? At the end of March. Similarly, final accounts is also prepared at the end of financial year. Okay, see, I've mentioned over here. It is prepared at the end of financial year, that is 31st March. Okay. Now, who prepares financial account? Okay. So a lot of companies, just like Reliance, Tata, needs to prepare final accounts. A lot of institution, partnership business, you know, sole business, जैसे कि हमने देखा था, single इंसान को भी, single businessman को भी final accounts की ज़रूरत है, whereas partners को भी इसकी ज़रूरत है. So irrespective of any business, they need to prepare final accounts. Now, why it is prepared? Now, final accounts क्यों prepare किया जाता है? Just like your exams, you know, final exams क्यों conduct किया जाता है? With a motive, in order to find out whether you passed or failed. ये भी पता चलता है तुम कौन से subjects में अच्छे हो, कौन से subjects में तुम अच्छे नहीं हो. Basically your strength and weaknesses. Similarly in accounts, you need to find out whether your firm is making profit या loss हो रहा है. Profit हो या loss हो, दोनों भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है. उसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे फर्म में हमारे एसेट्स कितने हैं. एसेट्स मतलब क्या होता है? फ़ायदा, जिससे हमें फ़ायदा होगा, अभी नहीं आगे जाके. जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं पर उसको सालों साल तक यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, मोटर कार, 1 साल नहीं चलता है, बहुत साल तक चलता है. सो बेसिकली जो भी चीज़ों से हमें फ़ायदा होता है उसको बोलते हैं हम एसेट्स. अभी फ़ायदा है, फ़ायदा के साथ नुकसान भी आता है, अच्छे दिन के साथ बुरे दिन भी होते हैं. सिमिलरली एसेट्स के साथ दूसरा चीज़ है लाइबिलिटीज़. लाइबिलिटीज़ मीन्स व्हाट? हमें जो पैसा देना है, देना कब है डिपेंड नहीं करता, आज हो या कल हो, पैसा जाने ही वाला है. सो मीन्स व्हाट? इट इज़ अ लाइबिलिटी, मतलब सर पे बोझ है हमारे. तो ये है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. नाउ दीज आर द थिंग्स वेयर इट इज़ प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज़ प्रिपेयर्ड. नाउ फाइनल अकाउंट्स में क्या प्रिपेयर करना है? सो हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है फर्स्ट, उसके बाद आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. द थर्ड थिंग इज पार्टनर्स कैपिटल. नाउ ये पार्टनर्स अगर तुम देखोगे, सी आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर 2 पार्टनर्स, सो दैट इट इज व्हाट इज रिलेटेड. पहले हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे, अभी आ गया है पार्टनर्स कैपिटल. नाउ द फोर्थ वन इज बैलेंस शीट. Now this is a statement, it is not an account. अगर तुम नोटिस करोगे ये तीनों भी अकाउंट है, A/C मतलब होता है अकाउंट, and this is a statement. Now first we'll discuss trading account and profit and loss account in this video. Okay, we'll go step by step because it is important you to understand what is the difference between each as what is trading account and profit and loss account. Trading account is related to production. प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? फैक्ट्री में होता है. वेयरएज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रोडक्शन के बाद, दैट इज पोस्ट प्रोडक्शन. पोस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या है? उसकी कैटेगरीज क्या है? उसका कैटेगरी है, एक है ऑफिस, दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. S&D का मतलब होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर हियर. एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब है जो भी पैसे से रिलेटेड लेना देना होगा वो फाइनेंस के अंदर. सो हम एक एक टर्म्स रीड करेंगे और विल गो थ्रू. द फर्स्ट टर्म इज वेजेस. नाउ वेजेस किसको दिया जाता है? वेजेस लेबरर्स को दिया जाता है.
वो कहाँ पर काम करने आते हैं? फैक्ट्री में, ठीक है ना। वेयर एज ओवर हियर दिस इज सैलरीज। सैलरीज किसको दिया जाता है? ऑफिस एम्प्लॉयज को दिया जाता है। ओके, सो दैट इज द रीजन यहाँ पर सैलरीज लिखेंगे हम, यहाँ पर वेजेस आएगा। Here it is import duty. Import duty means what? Import का मतलब क्या होता है? दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में कुछ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो फैक्ट्री में हमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नॉट नेसेसरी हमारे पास सब कुछ होता है, कुछ चीज़ें हम कोई और कंट्री पे भी डिपेंडेंट होते हैं। तो वो कंट्री से जब कोई सामान आता है तो ड्यूटी लगता है, बेसिकली द टैक्स जस्ट चार्ज, सो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। ओके, अभी इसके ऑपोजिट होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट का मतलब होता है यहाँ से जा रहा है, तो जब भी हम अभी बेसिकली यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में, प्रोडक्ट बनने के बाद हम उसको बाहर बेचते हैं, तो एक्सपोर्ट किया जाता है। वो क्या करते हैं? हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, मतलब क्या हम बेच रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट। दैट इज द रीजन इट कम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ हियर द थर्ड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रॉयल्टी। रॉयल्टी और फैक्ट्री दोनों अलग अलग टर्म है। ये रॉयल्टी ऐसा कंफ्यूजिंग लगेगा कि ये इधर क्या कहता है। सो बेसिकली रॉयल्टी का मतलब होता है, नाउ इन फैक्ट्री वी नीड अ लॉट ऑफ मशीनरी, कुछ ना कुछ हमें सामान चाहिए। नाउ एवरी मशीन वी कैन बाय और वी कैन अफोर्ड। कुछ हमें लगता है कि नहीं, हम खरीदने से बेटर हमें ऐसा लगता है इसका काम बस 10 दिन का है या 5 दिन का, वाई डू वी नीड टू परचेज। हम क्या करते हैं? उधार पे लेके आते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कभी नेबर से उधार पे लेके आते हैं, कभी कजिन्स, कभी फ्रेंड्स। तो सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा होता है। व्हाट वी डू इज वी रेंट, हम उसको खरीदते हैं बट ऑन बेसिस ऑफ रेंट। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए अगर हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, उसकी फीस दी जाती है, उस फीस को हम बोलते हैं रॉयल्टी ना। यहाँ पर दूसरा टर्म है ऑडिट फीस। ना यहाँ पर बहुत सारी फीसेस हो सकती है। यहाँ पर मैंने ऑडिट फीस जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल है। ऑडिट फीस हम किसको देंगे? ऑडिटर को देंगे, जो हमारा अकाउंट्स क्या करेगा? ऑडिट करने आएगा। वो कहाँ पर होगा? ऑफ कोर्स ऑफिस में होगा, इसलिए यहाँ पर है। या तो वन इज कैरेज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है फैक्ट्री के अंदर आ रहा है, तो इनवर्ड जब भी होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट से, और जब भी आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड मतलब क्या है? बाहर की तरफ जा रहा है। सो इट मीन्स व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर लास्ट, carriage out. Now the other terms is what? Printing and stationery. Printing and stationery कहाँ पर यूज होगा? Of course ऑफिस में होगा। Loss by theft. Theft का मतलब होता है चोरी। तो चोरी हो गया तो हमारा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। सो लॉस ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर देखोगे तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आएगा। इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ओके, जो भी चीजें प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन में जो भी रहेगा, पोस्ट मतलब क्या है? प्रोडक्शन के बाद जो भी चीज़ें प्रोडक्शन के बाद होती है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई होप दिस आर द कॉन्सेप्ट एंड यू मे बी क्लियर अबाउट।